नमः संस्कृताय दोस्तों। आज हमारी वीडियो संस्कृत साहित्य की प्रमुख सूक्तियों से है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट आदि सभी के लिए उपयोगी है। तो आज हम कुछ सुंदर उक्तियों के बारे में बता रहे हैं। सुधन उक्ति सूक्ति। सुख का मतलब होता है सुंदर और उक्ति का मतलब कहना। तो इस प्रकार से जो सुंदर बातें हैं आज आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे है संस्कृत की कुछ सुंदर उक्तियां हैं। आप प्रियस्य च पंथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। वाल्मीकि रामायण से ये जो सूक्ति ली गई है, वाल्मीकि रामायण से ली गई है। जैसे है आप प्रियस्य च पंथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। इसका अर्थ होता है कि अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। इसी प्रकार से किराता जून्य में भी कहा गया है, यही भाव है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। इस प्रकार से हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो सुनने में थोड़ा कड़वे होते हैं। तो वही है कि अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, अर्थात अप्रिय हो, बोली तो आपको जो होगी वो अप्रिय लगेगी, सुनने में थोड़ा कड़वाहट होगी, लेकिन जो उसका परिणाम होता है वो हितकर होता है। इस प्रकार से ऐसी बात कहने और सुनने वाले भी दुर्लभ होते हैं। क्यों आगे है अप्रस्थितः अनुकूलः मन्मथा प्रकटिः करिष्यति। ये कादम्बरी के चंद्रपीठ से लिया गया है। आगे अशांतस्य कुतः सुखम, ये श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य का मतलब है कि अशांत, शांत रहित व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता का जब उपदेश दे रहे थे श्री कृष्ण, तो अर्जुन अशांत थे, तो उन्हीं को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अशांत अर्थात शांत रहित व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। इस प्रकार आगे सूक्ति है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। इस प्रकार यह नीति शतक से लिया गया है, जिसके लेखक भर्तृहरि हैं। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसी का घोर शत्रु होता है। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसी का ही घोर शत्रु है। आगे है अस्याम अस्याम अहम त्वचा संप्रति वीत चिंता। इस प्रकार से ये भी जो ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसके लेखक कालिदास जी हैं, जिसके नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला हैं। तो यहाँ पे कर्ण कहते हैं, अर्थात कर्ण कहते हैं कि अस्या अहम त्वचा संप्रति बीत चिंता। कर्ण कहते हैं कि अब मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे, क्योंकि ये चतुर्थ अंक में जब शकुंतला की विदाई है, तो उस समय कर्ण कहते हैं कि अब मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में चिंतित हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ। कहने का मतलब निश्चिंत होने का मतलब कि वो तो विदाई उनकी हो रही थी शकुंतला की, और वो अपने पति के घर जा रही थी। और उसी प्रकार से जो वन ज्योत्सना अर्थात एक लता वन ज्योत्सना है, वो अपने अनुरूप पति का गमन कर रही थी, उसी प्रकार से शकुंतला। तो कर्ण कहते हैं कि अब दोनों जो, क्योंकि वन ज्योत्सना को भी अपना बेटी मानते हैं और शकुंतला को, तो दोनों से कर्ण कहते हैं कि अब मैं दोनों लोगों से निश्चिंत हो गया हूँ। आगे है आगे जो सूक्ति है अनुमत गमना शकुंतला तरु ही इयम वनवास बंधुभी, अर्थात ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथे अंक का 10वां श्लोक है। कर्ण कहते हैं कि वृक्षों ने इस शकुंतला को पतगृह जाने की अनुमति दे दी है। कहने का मतलब कि जितने भी पेड़ पौधे भी, अर्थात इसमें भारतीय संख्या अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कालिदास जी हैं, इसमें जो भारतीय संस्कृति हमारी है उस संस्कृति को उजागर किया है। तो उस संस्कृति को दर्शाते हुए कहते हैं कि कर्ण कहते हैं कि वृक्षों ने इस शकुंतला को, अर्थात क्योंकि वनवास में रहने वाली बिटिया थी शकुंतला, तो उनकी विदाई के समय जो वृक्ष हैं वो भी शकुंतला को पतगृह जाने की अनुमति दे दी है। आगे अवे ही तन्या ब्रह्म अग्नि गर्भा समीयु। इस प्रकार से ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है। इसमें उस समय का ये सूक्ति वहाँ से ली गई है। जैसे ये बात इस प्रकार से कही गई कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जब
महर से अर्थात राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों लोग आपस में गंधर्व विवाह करके दुष्यंत अपने हस्तिनापुर चले जाते हैं। तो उसके बाद में क्योंकि उस समय कर्ण ऋषि अनुपस्थित होते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उन्हें एक आकाशवाणी के माध्यम से ये पता चलता है कि आवे ही तनयाम ब्रह्म अग्निगर्भा समेयु, अर्थात महर्षि कर्ण को आकाशवाणी से शकुंतला विषयक ज्ञान हुआ कि ऐसा प्रियंवदा ने अनसुईया से बताया है। अर्थात इसमें अनसुईया और प्रियंवदा से कह रहे हैं कि ब्रह्मांड पृथ्वी के कल्याण हेतु दुष्यंत द्वारा स्थापित वीर्य को धारण करती हुई पुत्री शकुंतला को तुम अग्नि धारण करने वाले समय वृक्ष की भांति समझो। आगे है अतिथि देवो भव। अतिथि अगली सूक्ति है अतिथि देवो भव, अर्थात ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये सूक्ति बताई गई है कि अतिथि देवो भव। कहने का मतलब है कि हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि अतिथि देव स्वरूप होता है। अति स्नेह पाप संकी, अगली जो सूक्ति है अति स्नेह पाप संकी, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इसमें भी अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। शकुंतला इसमें कहती है कि अति स्नेह पाप संकी, अर्थात उसमें अपनी सखियों से शकुंतला कहती है कि अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आगे सूक्ति है अनार्या परदार व्यवहारा। अनार्या परदार व्यवहारा कहने का मतलब ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। 7वें अंक से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि दूसरे की जो स्त्री है पर स्त्री के विषय में बात करना क्या होता है, अशिष्टता है। क्योंकि उस समय 7वें अंक में जब मारीच आश्रम में राजा दुष्यंत भरत को शेर के दांत गिनते हुए देखते हैं। तो उसके बाद में जब उनके पास जाते हैं तो उस समय जब उनके माता का नाम पूछते हैं तब उनके मन में ये होता है कि अनार्या परदार्य व्यवहार, अर्थात पर स्त्री के विषय में बात करना क्या है, अशिष्टता है। ये आज की सूक्ति आज की प्रस्तुति में थी। धन्यवाद।